नमस्कार मित्रों, मैं आपको विचारों के बारे में कुछ बता रहा हूँ। विचारों का महत्व क्या होता है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि विचारों का कितना बड़ा महत्व होता है और विचार कैसे हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। एक बहुत गरीब व्यक्ति था जो कम्युनिस्ट कंट्री में रहता था। वो उसकी नौकरी छूट गई थी, दूसरे काम भी कर रहा था, उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही थी। वो बहुत गरीबी में था, उसके घर के लोग उसे नापसंद करते थे, कोई भी उससे बात नहीं करता था, वो बहुत ही दुखी रहता था। उसके दोस्तों ने उसको सुझाव दिया कि तुम कम्युनिस्ट कंट्री में हो, इसलिए यहाँ पर मौके बहुत कम हैं, इसलिए तुम विदेश चले जाओ, किसी दूसरे देश में, अमेरिका जैसे देशों में चले जाओ, जहाँ की तुम्हारा भविष्य सुधर सके। लेकिन वहाँ से कम्युनिस्ट कंट्री से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार वहाँ पर परमिट नहीं करती है। लेकिन उस व्यक्ति ने निश्चय किया कि ठीक है, मैं बाहर जाऊँगा और मैं अमेरिका जाऊँगा। उसने कैसे भी युक्ति लगा करके वो निकल गया वहाँ से और भाग गया, और भाग के वो अमेरिका पहुँच गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहुँच गया। न्यूयॉर्क शहर बहुत ही महंगी जगह है। वहाँ छोटे से कमरे में रहने लगा और छोटे मोटे काम करने लगा। इस तरह से उसका गुजारा चलता था। जैसे ही कुछ महीने बीते, फिर कुछ साल निकलने लगा, लेकिन उसकी गरीबी में कोई परिवर्तन नहीं आया। गरीबी वैसे ज्यों की त्यों बनी रही। उसमें उसके आमदनी में या उसके स्थिति में कोई भी बदलाव या कोई सुधार नहीं हुआ। वो बहुत ही उदास और निराश होने लगा। और एक दिन रात में बैठे बैठे सोचते सोचते उसके मन में अब ये भाव आया कि अब मैं लगता है कभी भी गरीबी से नहीं निकल पाऊँगा और ये ज़िंदगी हमारी कभी अच्छी नहीं होगी, इसलिए इस ज़िंदगी को मैं ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह से जीने से क्या लाभ। इसलिए उसने सोच करके आत्महत्या करने की योजना बनाई और एक फांसी का फंदा लटका लिया कमरे में। उसी से मुझे याद आया कि कम से कम ईश्वर को हम याद कर लें जाते समय और क्षमा मांग लें। लेकिन उसके पास कोई ईश्वर के लिए कोई फ़ोटो या कोई चित्र या कोई पूजा का स्थान नहीं था, इसलिए वो बहुत ही पशोपेश में पड़ा। अचानक उसने देखा कि अलमारी पर एक पुस्तक पड़ी हुई है, जो किसी ने उसको गिफ्ट दी थी। उस पुस्तक को वो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते अचानक एक सेंटेंस में उसका ध्यान गया, जिस पर वो बिल्कुल विचार करने लगा। वो सेंटेंस लिखा था कि बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज द थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। बी केयरफुल व्हाट यू थिंक, बिकॉज द थॉट्स विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। आप सावधान हो जाइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही जीवन की दिशा निर्धारित करती है। ये सोच के वो चौंक गया और उसने अपने आप से बहस करना शुरू कर दिया कि क्या मैं गलत हूँ, क्या मेरे विचार गलत हैं, क्या मैं इसी कारण मैं गरीब हूँ, मेरी गरीबी नहीं घट रही है। लेकिन फिर उसके विचार आया कि नहीं, ऐसा तो नहीं है। मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ, बहुत मेहनत से काम करता हूँ, हर तरीके से हमने मेहनत की है और यहाँ तक कि देश भी छोड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति नहीं बदली, तो इसमें मेरा क्या दोष है। लेकिन फिर उसके अंदर ये विचार आया कि चलो ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि विचारों की दिशा बदलने से जीवन बदलता है, तो विचारों की दिशा बदलते हैं, विचार बदलते हैं। तो विचार कैसे बदलेंगे। तो उसके मन में फिर ख्याल आया कि अच्छी पुस्तकें पढ़ें, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे पुस्तकों को खरीदने के। फिर उसके दिमाग में विचार आया कि चलो किसी पुस्तक की दुकान में ही नौकरी ढूंढ लेते हैं। इसलिए वो आत्महत्या का विचार त्याग करके दूसरे दिन सुबह पुस्तकों की दुकान में गया और वहाँ काम मांगने लगा। एक दुकान में उसे काम मिल गया और वो वहाँ काम करने लगा। वो जब भी मौका मिलता वो तुरंत वहाँ से एक पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगता, फिर काम करता, फिर पुस्तक निकाल कर पढ़ने लगता। इस तरह से फुर्सत के समय में या फुर्सत के समय निकाल कर वो पुस्तक पढ़ने लगा। शाम के समय जब वो घर आता था तो एक पुस्तक लेके आता था और वो रात रात भर जग के पढ़ता था। उसके बाद उसे पुस्तकें बहुत अच्छी लगी, तो उसने नोट्स बनाना शुरू कर दिया, रजिस्टर में नोट बनाना शुरू कर दिया। जब नोट बनाया तो उसे नोट पढ़ के बहुत अच्छा लगा और उसे लगा कि अरे ये मैंने लिखा है, तो इसको कहीं प्रिंट आउट करा लिया जाए। उसको पब्लिश कराने गया, लेकिन कोई पब्लिश करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन 100 के बाद 101वें पब्लिशर के पास पहुंचा, तो उसने उस लेख को छाप दिया, उसने उसकी कहानियों को छाप दिया और वो एक बेस्ट सेलर बुक डिक्लेयर हुई, और उसका नाम है द बेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यह कहानी उसके बाद वो लेखक हो गया। उसने और कोई किताबें लिखी और वो मशहूर हो गया, प्रसिद्ध हो गया। उसकी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि उसने एक सेंटेंस सिर्फ पढ़ा था अपने विचारों के बारे में। अभी तक वो विचारों के बारे में फोकस नहीं था, वो दूसरे बाहरी फैक्टर्स के बारे में देख रहा था कि इसके कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन उसने जब ये समझ लिया कि हमारे विचारों के कारण मैं गरीब हूँ, तो उसने विचार बदलने शुरू कर दिए। उसके लिए उसने अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया, उसके नोट्स बनाना शुरू कर दिया, लिखना भी शुरू कर दिया। इसलिए उसका जीवन बदल गया। इसलिए हमें यह विचार करना है कि हमारे जीवन की जो भी आज स्थिति है, वो हमारे विचारों के कारण है। हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे आसपास के लोग,
हमारा साथ संग, हमारा जो भी विचारों से हमारे विचार प्रभावित होते हैं, वो उनके कारण हम गरीब हैं। लेकिन हम उनको चूँकि नहीं बदल सकते, इसलिए हम अपने को बदलना है, अपने को सुरक्षित करना है। इसलिए हमें अपनी सोच को बेहतर बनाना है और सोच के बारे में बस देखना है कि सोच कहीं गिरावट की तरफ नहीं जा रही है, सोच किसी गलत दिशा में नहीं जा रही है, इसको चेक करते रहना है, तभी ये हमारा रिज़ल्ट सही होगा। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि विचारों की शक्ति को हम पहचानें, विचारों के ताकत को पहचानें, विचारों के गुणों को हम पहचानें और उसको हम ग्रहण करें और उसको हमेशा उसके लिए काम करते रहें। विचारों को साफ़ करना, विचारों को स्वच्छ बनाना, विचारों को सही दिशा में ले जाना, विचारों को मजबूत बनाना, ये हमारा ही काम है, ये हमारा ही कर्तव्य है, हर इंसान का काम है। क्योंकि बाकी दूसरे जीव जंतु ये कर नहीं सकते, उनके पास ऐसी क्षमता नहीं है कि अपने विचारों को बेहतर बनाएं, लेकिन इंसान के पास ही ऐसी क्षमता है जो अपने विचारों को बेहतर और मजबूत बना सकता है। अपनी सफलता की कहानियाँ अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें इस सारे उदाहरण यही है कि असफल होते हुए वो लोग कैसे सफल हो गए, किस तरह से अपने समस्याओं को हल करते हुए सब सफल हो गए और तकलीफ़ से तकलीफ़ वाली कंडीशन में रहते हुए वो सफल हो गए। तो ये हमारे लिए प्रेरणादायक चीज़ें हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग चीज़ें हैं, सोचने वाली चीज़ें हैं। हम समाज और देश की जो अपेक्षा करते हैं वो अपेक्षा हमसे ही है। हम ही जब बनेंगे तभी समाज या देश बनेगा। हम ही एक उसकी बिल्डिंग ब्लॉक हैं और हमारी सोच उसकी एक बुनियाद है। तो हमारी सोच बुनियाद मजबूत होगी तो हम भी मजबूत बनेंगे और एक बिल्डिंग ब्लॉक मजबूत बनेगा तो पूरा स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा, समाज का और देश का स्ट्रक्चर मजबूत बनेगा। इसलिए हमें इस बात को पूरी तरह समझना है कि अभी तक जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने पढ़ा है, लिखा है, वो सब उसमें विचारों का कहीं कोई महत्व नहीं दिखा था। उसमें विचारों की शक्ति के बारे में नहीं बताया था। इसलिए अब हमें इस विचारों की शक्ति के बारे में जानना है, विचारों की शक्ति के बारे में पहचानना है और उसके संबंधित साहित्य को पढ़ना है, उसके संबंधित पुस्तकों को पढ़ना है। यह बहुत ही आवश्यक है और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है। समाज के हर सदस्य के लिए आवश्यक है, चाहे वो किसी उम्र के पड़ाव में हो, वो किसी कंडीशन में हो और किसी भी जेंडर का हो, क्योंकि हर इंसान इंसान है और इंसान ही समाज की नींव, समाज की का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसकी सोच उसकी बुनियाद है। इस बहुत ही साधारण सी बात को हमको याद रखना है और इसी के मुताबिक काम करना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और अच्छे भविष्य की तरफ अग्रसर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आगे और आपसे बात करूँगा।